दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं कि कहानियों के माध्यम से कुछ सीख बच्चों तक भी पहुंचाई जाए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। एक समय की बात है। काशीपुर नगर में माधवी अपने बेटे श्याम के साथ रहा करती थी। माधवी का पति कुछ वर्ष पहले एक प्राण घातक बीमारी की वजह से चल बसा था। माधवी घर चलाने के लिए नगर में ही छोटे मोटे काम किया करती थी। एक दिन नदी किनारे श्री कृष्ण की कथा पंडित जी सभी भक्तों को सुना रहे थे। माधवी ने भी वह कथा सुनी और बाजार से कृष्ण रुक्मणी की मूर्ति लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करती। माधवी रोज सुबह भोग बनाकर कृष्ण रुक्मणी को लगाती, फिर अपने बेटे श्याम को देती। श्याम को यह सब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके बदले का प्यार अब माधवी कृष्ण रुक्मणी को देने लगी है। भोग भी सबसे पहले इन्हीं को लग रहा है। मुझे तो अब अंत में खाने को दिया जाता है। श्याम के मन में कहीं न कहीं कृष्ण रुक्मणी के लिए नाराजगी सी बन गई थी। एक दिन माधवी सुबह सुबह भोग लगाकर काम पर जाने लगी। जाते जाते श्याम को घर के साफ सफाई का काम देकर चली गई। श्याम कृष्ण रुक्मणी के सामने जाकर कहने लगा, वाह जी वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा है। भोग लगे सबसे पहले आपको, आराम भी करो आप और मैं घर का सारा काम करूं। आप तो बस बैठे बैठे खाओ और आराम करते रहो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी और औरत कहते हैं, श्याम, हम आ गए हैं तुम्हारा काम करने। आप कौन हो? हम कृष्ण और रुक्मणी हैं। तुमने हमें पुकारा, हम आ गए। बताओ क्या काम करना है? अच्छा, तो आप लोग हो, मिल गई फुर्सत। चलो घर की सफाई करनी शुरू कर दो। माँ के आने से पहले सफाई खत्म हो जानी चाहिए। कृष्ण और रुक्मणी सफाई में लग जाते हैं। थोड़ी देर में जब माधवी आई, उसने श्याम से सफाई के बारे में पूछा तो वो बोला, ये आए थे ना आपके प्यारे कृष्ण रुक्मणी, इन्होंने ही सफाई की है। क्या कह रहा है? भगवान पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने सफाई की है। अगले दिन माधवी श्याम को नदी से पानी भरने के लिए भेजती है। श्याम नदी की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे कृष्ण और रुक्मणी मिल जाते हैं। अब क्या करने आए हो? जब माँ मुझे डांट रही थी तब कहाँ थे तुम? तब क्यों नहीं आए? हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। नहीं भाई नहीं चाहिए आपकी मदद। माँ की डांट से बेहतर है कि मैं काम ही कर लूं। डरो मत, आज तुम्हारी माँ नहीं डांटेगी। श्याम मान जाता है। कृष्ण और रुक्मणी पानी भरने लग जाते हैं। माधवी ने घर आकर देखा कि घर का पूरा पानी भरा हुआ है। जब उसने श्याम से पूछा तो वो बोला, तेरे प्यारे भगवान आए थे, वे ही पानी भरकर चले गए। और हाँ, साथ में ये भी कहा है कि आज तुम मुझे नहीं डांटोगी। तू आज भी नहीं सुधरा? फिर भगवान के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है। भला वे कैसे आ सकते हैं? क्यों? जब वो भोग खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो काम क्यों नहीं कर सकते? तू सुधर जा, भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते। माधवी श्याम को आज जोरों की डांट लगा देती है। माधवी ने अगली बार श्याम को लकड़ियां लेने भेजा। श्याम जंगल की तरफ चल पड़ा। आज फिर रास्ते में उसे कृष्ण और रुक्मणी मिली। इस बार तो श्याम पूरी तरह से तिलमिला उठा। क्यों हर बार आप लोग मुझे डांट खिलवाते हो? माँ कितनी नाराज हो गई है, मुझसे ढंग से बातें भी नहीं कर रही। तुम्हें कुछ दिख रहा है या नहीं? हाँ, हमें सब पता है। देखा हमने किस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांट लगाई। अच्छा, तो बचाने क्यों नहीं आए? कल तो आए नहीं जब डांट पड़ रही थी। कहीं आज भी मेरी मदद करने तो नहीं आए हो? जी हाँ पुत्र, आज भी हम मदद के लिए ही आए हैं। नहीं जी नहीं, जब आना था तब तो आए नहीं, आज आए हो मदद करने। आज तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटेगी, हमें तुम्हारी मदद करने दो। पता नहीं आज क्या होता है। माधवी ने देखा कि लकड़ियां जरूरत से ज्यादा आई है तो श्याम से पूछने लगी, श्याम, आज अगर तूने कहा कि भगवान ने लकड़ियां लाकर रखी है तो मैं तुझे आज जरूर पीटूंगी और मेरी मार से तुझे कोई नहीं बचाएगा। सब तो तुम जानती हो, तो पूछ क्यों रही हो? भगवान ही थे जिन्होंने ये काम किया है। श्याम! तभी दरवाजे पर एक औरत आई और बोली, अरे माधवी, ये सच कह रहा है। इसके साथ जंगल में एक आदमी और एक औरत थी। दोनों ने लकड़ियों का गट्ठा लिया हुआ था। उस औरत की बात सुन माधवी को यकीन हो जाता है कि स्वयं भगवान इतने दिनों तक श्याम की मदद कर रहे थे।
वह कृष्ण और रुक्मणी के पास जाकर माफी मांगने लग जाती है। हे प्रभु, मुझे माफ करना। मेरे नादान बेटे के वजह से आपको मेरे घर का इतना सारा काम करना पड़ा। आप इस नादान की मदद करते रहें और मैं इसे रोज डांटती रही कि ये झूठ बोल रहा है। आपकी लीला तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते, तो मैं भला कैसे समझती। तभी प्रभु स्वयं प्रकट हुए और बोले, माधवी, तुम दुखी न हो। हमने श्याम की मदद उसके सच्चे हृदय और कोमल भावनाओं में आकर किया है। उसका मन सच्चा था, उसमें कोई छल या स्वार्थ नहीं था। इसने मुझ पर अपना हक जताया। भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु हर कोई मुझ पर अपना हक नहीं जताता है। श्याम ने जिस हक से मुझे पुकारा, मैं खुद को रोक ना पाया और इसकी मदद करने चला आया। मैं तुम्हारी भक्ति से भी प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम्हारे दुख भरे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और तुम अपने बेटे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करोगी। भगवान ने माधवी को वरदान दिया और अंदर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के प्रति हमें भक्ति के साथ साथ हक भी जताना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के साथ बने रहे। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।